जब भी आप मेकअप करना शुरू करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फेस को क्लीन करना है। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं लेकर आ चुकी हूँ एक मेकअप का ट्यूटोरियल जिसमें आपको पता चलेगा कि कंसीलर से आप पूरा बेस अपना कैसे रेडी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंसीलर से कैसे आप अपने डार्क पोर्शन को हाइड कर सकते हैं और पूरा कवरेज कैसे करके शाइन, ग्लोसी और बहुत अच्छा सा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। मेकअप करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फेस को क्लीन वैसे तो कर चुकी हूँ बट फिर भी क्लीन कर लेते हैं। डन। बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करना है, जो भी डस्ट हो उसको रिमूव करना है, जो भी आपके डेड स्किन हो उनको रिमूव करना है, क्योंकि तभी कोई भी मेकअप जो है वो फ्लॉलेस बेस क्रिएट करेगा जब आपका स्किन बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा। और दूसरा, आपके फेस पे हेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपर लिप्स हो, चाहे वो चिन हो, फॉरहेड हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लाइंट को बोलना है कि आप अपने फेस को क्लीन करो, उस पर हेयर मत रखो। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा हेयर होगा तो मेकअप नेचुरल और रियल नहीं लगेगा, वो उभरा हुआ दिखेगा। जो काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा मेकअप स्किन से बैठता नहीं है, प्रॉब्लम ही यही होती है कि आप अपने स्किन को हाइड्रेट करके नहीं रखोगे, बहुत सारे जो हेयर है उसको रिमूव करके नहीं रखोगे, डेड स्किन रिमूव नहीं करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। ओके, अब बात करती हूँ मैं लेंसेज की। जो लेंसेज मैंने वेयर किया है, दहाब का हनी लेंस, आप सब देख सकते हो। वो उसमें से दहाब का हनी लेंसेज देना। मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हो। ये वाला नहीं, हनी येलो। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगी आप सबको। तो यहाँ पे मैंने लेंसेज कौन से वेयर किए हैं, हनी शेड है दहाब का, आप ये यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा फेवरेट है लेंस मेरा ये। तो या यूज़ करने वाले हैं टोनर। सबसे पहले हमने फेस को क्लीन कर लिया है, दहाब के लेंसेज वेयर किए हैं मैंने। और अब मैं यहाँ पे टोनर हाइड्रेटिंग स्प्रे मिस्ट यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पर, रिकोड का। आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर देना है। और कभी भी जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि उसको आपके फेस में ऑब्जर्व होने का टाइम दो। अभी मैंने एक प्रोडक्ट लगाया और मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं होने दिया और मैं फटाफट दूसरे प्रोडक्ट से काम करने लगूंगी तो क्या होगा कि मेरा जो बेस है वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, डन। हर प्रोडक्ट को अप्लाई जब आप करते हो तो एटलीस्ट 30 सेकेंड का आप गैप रखो। उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आपके स्किन में बैठ जाएगा। अब हम यहाँ पर सिल्क टच मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं रिकोड का। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपके फेस को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, जिससे आपका जो बेस है वो बहुत ड्यूई लगे, अच्छा फिनिश आए, केकी और क्रैक्स ना आए आपके मेकअप में। तो आप रिकोड का सिल्क टच मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। पकड़ना तो ये आप सब देख सकते हो, सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ तो ही कितना शाइन आ रहा है। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से आप सब देख सकते हो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। डन। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से फेस कितना शाइनी और हेल्दी लग रहा है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे मेकअप। तो फाइनली जिस कंसीलर पैलेट से मैंने आपको मेकअप शो करने वाली हूँ, वो प्रोडक्ट कौन सी ब्रांड का है और वो प्रोडक्ट कौन सा है हम रिवील कर रहे हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट, आप सब देख सकते हैं। शॉपरेल का ये मिनी किट है और इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि सिर्फ इसके जो कलर्स है इससे ही आप अपने फेस का पूरा बेस
रेडी कर सकते हो। इसमें सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं और सब यूज़ कर सके कुछ वैसे कलर्स हैं। आप अपने स्किन को करेक्ट कर सकते हो, अच्छा कवरेज दे सकते हो, एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। और बस इतने ही प्रोडक्ट से आप बहुत कम थिन लेयर में आप फुल कवरेज दे सकते हो। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंडर आई थोड़े डार्क है, मुझे स्माइल लाइन के एरिया में भी थोड़ा डार्क है, मेरा ये जो पोर्शन है थोड़ा डार्क है। तो सबसे पहले मैं उसको क्या करूँगी, करेक्ट, ठीक है। बहुत डार्क पोर्शन नहीं है तो मैं क्या करूँगी कि मेरे स्किन टोन से, जो मेरे डार्क पोर्शन से जो मैच होता हो वो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। लाइक अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स को हाइड ये कर सकता है या ये कर सकता है तो आई थिंक मैं ये यूज़ करूँगी। और पहले ये यूज़ करने के बाद फिर उसको कवरेज दूंगी, फिर पूरे फेस को कवर करूँगी। ब्रश यहीं रखा था मैंने। तो मैं अपने डार्क पोर्शन को हाइड करने के लिए जो ये वाला प्रोडक्ट है उसे लूँगी और आप देखिएगा कि सबसे पहले अंडर आई, स्माइल लाइन, और प्रोडक्ट कितने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। टिश्यू रखना अपने हाथ में ही ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो डार्क पोर्स हैं जो मेकअप करने के बाद लाइक अ ग्रे हो सकते हैं, तो ग्रे ना हो मेरा बेस, उसके लिए पहले मैं अपने फेस को अच्छे से करेक्ट कर लूँगी। उसकी बैटरी चार्ज में लगाई। ये जो ब्रश है बेली के ब्रश हैं ये, और मेरा फेवरेट ब्रश है। अगर मुझे इससे अपना पूरा मेकअप करना हो मैं कर सकती हूँ। कंसीलर बेस में जब भी यूज़ करती हूँ फुल फेस के लिए तो मैं बेली का ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ब्लेंडिंग और एप्लीकेशन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा होता है। टिश्यू दे मुझे। अब एक ब्रश से तो हम पूरा मेकअप नहीं कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बट ये मेरा जो ब्रश है बहुत फेवरेट है, इसीलिए मैं इसे क्लीन करूँगी और फिर इसके बाद मुझे जो दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करना होगा मैं वो अप्लाई करूँगी। अब ये जो शेड है, इस शेड से मैं अपना पूरा मेकअप करूँगी। जहाँ हमने करेक्ट किया है वहाँ हमें अप्लाई करना है। दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है? दोनों में डिफरेंस आप सबको भी दिख रहा होगा और आप सबको भी दिख रहा है। दिख रहा है? कवरेज दिख रहा है ना? अब अंडर आइज ब्लैक लग रही है या ब्राउन कलर क्या है, क्या वो शो हो रहा है? नहीं ना? तो अब इसी तरीके से आपको धीरे धीरे अपने पूरे फेस पे इसे ब्लेंड करते जाना है। और ये प्रोडक्ट इतना क्रीमी है और क्रीमी होने के साथ साथ इतना जल्दी सेट होता है। लो, इसलिए मैं पहले पूरे हाफ फेस को कवर कर रही हूँ ताकि डिफरेंस दिखे। दिख रहा है? सिर्फ कंसीलर इतना फ्लॉलेस बेस दे सकती है। मैं बहुत करीब से बता रही हूँ आप सबको। और हाफ फेस दिख सकता है कि कितना अच्छा कवरेज दिया है कंसीलर ने। और इस तरफ देख सकते हो। ये बेस क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर अगर आप लोग फाउंडेशन का एक पतला सा लेयर दो
तो भी फुल कवरेज मेकअप होगा, ठीक है। बट हमें बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से मैं पूरा अपना काम कर सकूँ, मेकअप कर सकूँ, तो ये शॉपरेल का बहुत बेस्ट पैलेट है। मैंने शॉपरेल के पैलेट्स पहले भी यूज़ किए हैं, पर ये जो भी मिनी पैलेट है ना, वो बहुत मस्त है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए पूरा कवरेज लेकर आना है। और आप सब देख सकते हो कि मैं जैसे प्रोडक्ट अप्लाई करूँ वैसे वैसे कवरेज आता जा रहा है पूरे स्किन पर। तो जब मुझे इतने ही प्रोडक्ट से पूरे फेस पे कवरेज मिल जा रहा है, तो फिर मैं फाउंडेशन क्यों यूज़ करूँ? होल्ड करते हैं। बंद करने को बोला मैंने। हिना राइट हैंड बनेगी हुई, पता चला राइट हैंड। दिख रहा? हो गया? कहीं से कुछ बाकी लग रहा है? इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत नेक पे भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेक और फेस इवन दिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत कम प्रोडक्ट गाइस, लुक एट द बेस, मस्त लग रहा है। और अब आप चाहो तो डायरेक्ट पाउडर से सेटिंग कर सकते हो, फिर पाउडर ब्लश, पाउडर कॉन्टोर सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बट मैं इसके बाद यहाँ पर क्रीम ब्लशर यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे ब्लश लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्रीम ब्लशर। मैं इसी कंसीलर में से अपने फेस को हाईलाइट भी कर रही हूँ। और सी जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, अंडर आई, फोरहेड, स्माइल लाइन के हमें जब कॉन्ट्रोल करते तो हाईलाइटर करना है, तो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं बट बहुत हल्का हल्का, ताकि फेस मेरा जो है वो थोड़ा लिफ्टेड दिखे। भाई अब क्या करें, खाना पीना तो छूटता नहीं है, तो मेकअप से ही पतला दिखना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है ना, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, और ये मेल्ट होकर आपके स्किन में बैठता जाएगा बैठता जाएगा। और ऐसा भी लग भी नहीं रहा है कि बहुत लेयर किया है या बहुत, मतलब बहुत, मैं बहुत क्लोज से दिखा रही हूँ। सी सच में मैं पूरे कैमरे में घुस के इतना क्लोज से दिखा रही हूँ और इतना इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे खुद को बहुत पसंद आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर लाइट पिंक कलर का ब्लशर यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ प्रो ब्यूटी का लाइट पिंक कलर है ये, आप देख सकते हो। और इसको मैं एज ए ब्लशर यूज़ करूँगी। आप एज आई शेडो, एज ए लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, पर एज अ ब्लशर भी ये बहुत मस्त है। प्रोडक्ट को लेना है, हाथ पे पहले ब्लेंड करना है। डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट
आप सीधा फेस पर नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्माइल एंड सी। इफ अगर मुझे आई शेडो अवॉइड करना हो तो मैं इसी ब्लशर से आईज पे भी अप्लाई कर दूंगी, लाइक अ बैलेंस लुक लगेगा बिल्कुल। सी। हम्म। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लेंडिंग। आप जितना सॉफ्ट और अच्छा ब्लेंड करोगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप सब देख सकते हो सिर्फ एक ब्रश जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और इसी ब्रश से मैं आपको सारे मेकअप करके दिखा रही हूँ। स्माइल अच्छी है मेरी। सो अब हम करने वाले हैं पाउडर सेटिंग। ठीक है, लोरा मर्शियर का मैं यहाँ पर लूज पाउडर ले रही हूँ। ऑप्शनली अगर आप लोरा मर्शियर नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप रिकोड का यूज़ कर सकते हो, आप फ्लैरजा का यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं जो आप लाइक फॉरएवर 52, वो सारी चीज़ें आप रख के यूज़ कर सकते हो। बट अगर हमारे बजट में अगर हमें यूज़ करना है तो आप फ्लैरजा और रिकोड दोनों रख के यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल आपको लॉरा मर्सियर जैसा ही ड्यूप मिलेगा। सो लॉरा मर्सियर, इसको पैक कर दिया है क्या? ऐसे ही रखना, मतलब मत पैक करो उसे। सो पाउडर कैसे अप्लाई करना है, ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया है पाउडर, और पाउडर लेने के बाद आपको डायरेक्ट अपने स्किन पे यूज़ नहीं करना है। पहले हल्का सा आपको ये लेना है हाथ, और यहाँ पे आपको ऐसे अप्लाई करना है, देन अप्लाई इट। सी, पाउडर की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो वो आपके बेस में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और आप सबने देखा था मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाउडर लिया था, ज़्यादा क्वांटिटी में। और लुक एट द, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट लेके, और जहाँ आप पहले अप्लाई कर रहे हो, लाइक मैं अगर इस एरिया में काम कर रही हूँ तो जब तक वो एरिया मेरा सेट नहीं हो जाएगा मैं वहाँ से यहाँ नहीं आऊँगी, या मैं वहाँ से यहाँ नहीं जाऊँगी। तो पाउडर जो सेटिंग जब आप करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इफ़ मैंने ये एरिया पकड़ा है और जब तक मुझे ये सेट नहीं हो जाएगा तब तक मैं कहीं और जाके फेस के कहीं किसी और पार्ट पे जाके सेटिंग नहीं करूँगी। पाउडर सेटिंग अंडर आई में मैंने पाउडर बैकिंग की है, और बाकी के एरिया में मैं पाउडर सेटिंग करूँगी।
लाइव वीडियो चालू है, ना हमने काटा है ना हमने रोका है, और डायरेक्टली मैंने आप लोगों को बताया कि वो कंसीलर पैलेट से मैंने किस तरीके से बेस रेडी किया है और मैं कैसे पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। ठीक है, जब भी आप पाउडर सेट करते हो या बेक करते हो, मतलब जब भी आप पाउडर एप्लीकेशन करते हो तो आप थोड़ा टाइम लो उसको। पाउडर सेटिंग करने का आप जितना स्लो प्रोसेस और लंबा टाइम लोगे, आपका मेकअप का रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा और उतना ही खूबसूरत होगा, और लेयरिंग नहीं लगेगी। लाइक जब भी आप आंखों के ऊपर प्रोडक्ट यूज़ करो या आप अंडर आई में पाउडर यूज़ करो, तो सबसे पहले ब्लेंड कर लो, तो क्या है कि लाइंस नहीं पड़े। लाइक एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। अब आंखों के ऊपर ये लाइंस दिख रही है, अगर मैंने ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ किया तो क्या होगा कि वो लाइंस के साथ सेट हो जाएगा, बट उससे पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड किया, लाइंस नहीं है। अब इसमें मैंने ब्लेंड किया तो लाइन नहीं है, इसमें मैंने ब्लेंड नहीं किया था, देखो लाइन है, दिख रहा है। तो ये गलती हमसे ना हो, इसीलिए हमें क्या करना है, पाउडर सेटिंग करने से पहले ब्लेंड करना ज़रूरी था कि आपको ये वाला रिजल्ट मिले। डन। अब एक बार लाइंस पे पाउडर सेटिंग हो गई ना, तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो लाइन हटती नहीं है। फिर आपको वहाँ से बेस रिमूव करना पड़ता है, फिर ब्लेंड करना पड़ता है, फिर आपका जो काम है ना वो दुगना हो जाता है। डन। सो फाइनली हमारा जो पाउडर सेटिंग है वो हो चुका है। अब हम करेंगे पाउडर ब्लशर। ओके, तो यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो अभी तक मैंने हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, बट फिर भी जो शाइन है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को शो हो रही है। कवरेज भी दिख रहा है, कहीं कुछ ग्रे नहीं दिख रहा है, मेरे जितने डार्क पोर्शन थे वो सब हाइड हो चुके हैं, है ना। अब हम लोग यूज़ करेंगे पाउडर ब्लशर, और यहाँ पे मेरा ब्रश अब फाइनली चेंज होने वाला है। बहुत काम का है, ये भी बेली का है, आप इसे कॉन्टूर भी कर सकते हो, ब्लशर भी कर सकते हो। मैं ब्लशर जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है आई मैजिक का, और ये सारे शेड्स बहुत प्यारे हैं। मैं हमेशा जब भी ब्लशर करती हूँ तो इन तीनों को मैं मिक्स करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ, मैं फिर यूज़ करती हूँ। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हाथ पे ब्लेंड करो और फिर ब्लश करो। बड़ा सा स्माइल, ज़िंदगी में कुछ भी भसंड मचा हो, बस स्माइल करना मत छोड़ना। और ये मेकअप करते करते मैं ज्ञान भी देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो जो दो कौड़ी के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। भाई, उन लोगों से ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव मेरा ब्लशर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सच बता रही हूँ, हम भले जोक सपाट ले रहे हैं, पर लड़कियों को अपना करियर चूज़ करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होके कुछ बनना चाहिए, अपना मुकाम बनाना चाहिए। तो आप ब्लशर देख सकते हो, क्योंकि मुझे ब्लशर लुक बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लशर अप्लाई करती हूँ। इफ़ अगर आप लोगों को उतना ब्लशर पसंद नहीं है तो आप कम यूज़ कीजिए, ठीक है। और लगाओ, ब्लशर लगाओ, मेकअप लगाओ, मुझे और मेकअप लगाओ। सो जब भी मुझे आई शेडो नहीं करना होता है और मैं ब्लशर अप्लाई करती हूँ, तो वही ब्लशर को मैं आंखों पे भी अप्लाई करती हूँ, ताकि जिंदगी अधूरी ना लगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हाइलाइटर, और मैं मस्कारा करूँगी। आईज में मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाली हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तब प्रॉपर मैं आप लोगों को आई शेडो सिखाऊंगी। आज मेरा पूरा मोटिव था बेस का, जो मैं बेस आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ,
और यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, मस्कारा अप्लाई करूँगी और आईब्रो डिफाइन करूँगी। यहाँ पर हम ब्लशर यूज़ कर रहे हैं, हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, फेस को हाईलाइट करने के लिए री ब्यूटी का। अब ट्रेनिंग ले रही हूँ, थोड़ा बोलना सीखूंगी। सो री ब्यूटी का ये ब्लशर है, शेड लाइक अ गोल्ड समथिंग और कॉपरिश गोल्ड जैसा है, बट मुझे बहुत पसंद है ये। आप लोगों को जो शेड पसंद आए आप वो परचेस कर सकते हैं। और चमचमाती हुई ज़िंदगी में और फोकस डालने के लिए हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। ओह लव्ड इट, सी। क्या चाहिए और बेसिकली आप इस पार्ट में हाइलाइटर को अप्लाई करोगे, बट मैं पूरा ब्लशर में मैं वो कर देती हूँ, मुझे ज़्यादा चमकना पसंद है। नोज एरिया, फॉरहेड, वाह, चेंज हो गई। काश इस हाइलाइटर की तरह हमारी ज़िंदगी भी चेंज हो जाती। अब मैं क्या करूँगी कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा अप्लाई हो गया है, जैसे कि ज़्यादा तो अप्लाई नहीं हुआ है, बट और ब्लेंड लुक और स्मूथ लुक दिखाने के लिए हम इसे हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। परफेक्ट, डन। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। अब हम लोग करने वाले हैं मस्कारा। आईब्रो डिफाइनर भी देना मुझे निकाल के। मिल गया, छोड़ दे। फेरारोसी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं। उसमें दो साइड्स आते हैं, एक लोअर लैशेस के लिए, एक अपर लैशेस के लिए, बट मुझे उतना मस्कारा में बोलते वॉल्यूम नहीं चाहिए। मुझे बस लाइट मस्कारा करना है क्योंकि मेरे लैशेस में जो प्रोडक्ट्स लगे हैं वो रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैं जो लोअर लैशेस पे यूज़ करते हैं वो वाला यूज़ करके और मस्कारा कर रही हूँ। देख सकते हो आप लोग, मैंने जैसे ही मस्कारा किया तो लैशेस जो है मेरी वो लिफ्ट हो गई है। ओके, अगर आप सब चाहो तो लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। डन। अब हम करेंगे आईब्रो डिफाइन। प्लीज डिफाइनर। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। सो उसको मैंने शार्प कर लिया है और सबसे पहले यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। बेसिकली आपके जैसे आईब्रो है, पहले आप वैसे ही फिल करो, फिर बाद में अगर कोई शेप देना हो तब शेप देना। लाइक मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं यहाँ से पूरा, मैं क्या फोन में देख के कर रही हूँ। ठीक है, और फिर जैसा आपका आईब्रो है पहले हमें वैसे ही डिफाइन करना है। डन।
और फिर इसको, ये आईब्रो पेंसिल मुझे इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एप्लीकेटर और ब्लेंडर दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये रख सकते हो, स्विस ब्यूटी का ब्राउन आईब्रो पेंसिल एंड ब्लेंड। हो गया? अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब हमारा आईब्रो डिफाइन हो चुका है, मस्कारा हो चुका है। अब हम करेंगे लिपस्टिक। देख, यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिप लाइनर से लिप को पहले डिफाइन करो फिर लिपस्टिक करो, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक भी मैं शॉपरेल का यूज़ कर रही हूँ, जो डॉल 14 शेड का नाम है, शॉपरेल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ एक और शेड यूज़ करूँगी मैं। जिसको भी लिपस्टिक अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है वो लिप लाइनर से पहले डिफाइन कर ले और फिर अप्लाई करे। मुझे सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेटर पसंद है। इतना इजी अप्लाई कर लेती हो। वाह, इसका दूसरा शेड देना, लाइट पिंक। देख सकते हो ना, ड्राई लग रहा है ना, लाइंस दिख रही है, कितना हाइड्रेटिंग लग रहा है। आजकल लिपस्टिक कैसी आती है ना कि मैटिफाई होती, ये मैटिफाई होते हुए भी बिल्कुल ग्लॉजी सा लुक दे रहा है। और आजकल के लिपस्टिक मैट होते तो पूरा मैट लुक देते हैं जिससे लाइंस दिखने लगती है लिप्स पे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैं लाइट पिंक कलर, जो शेड नंबर गॉर्जस 12 ओवरलैपिंग करूँगी मैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, बहुत अच्छा आएगा लुक। डन। आप चाहो तो ग्लॉस लगा सकते हो, वरना ये लिपस्टिक इतना अच्छा है कि आपको ग्लॉस की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे फिक्सर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरेल का फिक्सर। दूसरी लाइट फिक्स कर। सो ये जो हमारा मेकअप है आप सब देख सकते हो डन हो चुका है। और बिल्कुल आप लोग भी ऐसा लुक क्रिएट कीजिए और मुझे शेयर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं कुछ भूल रही हूँ। ये टेबल थोड़ा सा दूर करके फिर थोड़ा पीछे सेट करना, लाइट को वाइट कर, गोल्डन है। और मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमारी लाइट होती है। पहले मैं एक लाइट में काम कर रही थी और और जैसे ही मेरा दूसरा लाइट जला तो कैसा लुक आ रहा है आप सब देख सकते हो। देखना कौन है। काला टीका लगाना ज़रूरी बिकॉज आपको नज़र ना लगे। सो हाँ, एक मिनट, हाँ प्लीज़।
यहाँ पे मैं और एक और चीज़ बताने वाली हूँ आप सबको। ब्लैक कलर से मैंने टीका लगाया, यहाँ पे मैंने खुद को तिल किया, नेचुरली है बट करना ज़रूरी है, मुझे नज़र ना लग जाए। तो आप सब, मैं क्लोज से दिखा रही हूँ, सी मैं कितना क्लोज से दिखा रही हूँ मेकअप। आई होप सो आप सबको पसंद आए। आप भी ये पूरा वीडियो देख के लुक क्रिएट करें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ मैजिकल सा ट्राई करें, और हाँ, मुझे टैग ज़रूर करना जब भी आप ये लुक क्रिएट करना। थैंक यू।